पूर्व राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने आज संविधान को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की जनता को संविधान बदलने का प्रचार इस चुनाव प्रचार में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी संविधान ने बांग्लादेश को आज़ादी, अटल ने एटम बम, कारगिल युद्ध लड़ा, ये सब इसी संविधान में हुआ और आज पीएम को ये संविधान पसंद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि मोदी द्वारा 400 पार का संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। वहीं उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के हित में कहा कि विक्रमादित्य सिंह स्थानीय नेता हैं और लोगों के बीच रहते हैं और दूसरे प्रत्याशी फिल्मी दुनिया में ही अच्छे लगते हैं, इसलिए विक्रमादित्य सिंह के अंदर विकास करने की क्षमता है और वो राजा वीरभद्र की शिक्षा को लेकर आगे बढ़ेंगे। बहुत क्लियर मत है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है, इसमें हर प्रकार की जातियां भी हैं, हर प्रकार के रीजन्स भी हैं। आप नॉर्थ से साउथ जाओगे तो हर बॉर्डर में आपको एक नया व्यवस्था, एक नई संस्कृति दिखेगी। हमारे डायलेक्ट्स हजारों हैं, लैंग्वेज 2500 हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको देश को संकुचित वे में नहीं, एक बड़े दृष्टि से, एक बड़े दिल से देखना चाहिए। और जो हमारा संविधान बना था वो इसी आशा से बना था कि 140 करोड़ तब कम लोग थे, बट भिन्नता थी कि सबको साथ लेते के चलने का, सबके साथ सबके अधिकारों को डिफाइन करके, कि आपके पास फंडामेंटल राइट्स होंगे, फंडामेंटल फ्रीडम्स होंगी, लिबर्टी होगी, स्टेट की ड्यूटीज होंगी, कॉमर्स, इंटरकोर्स, सब चीजों की इसमें प्रोविजन है। बहुत लंबा संविधान है और आपको आज वो संविधान पसंद नहीं आ रहा है। आप कहते हो उस क्या उस संविधान के माध्यम से इस देश में इस 75 साल में राष्ट्रीयता सामने नहीं आई? क्या इसी संविधान के अंतर्गत ही तो बांग्लादेश को हमने आजादी दी, इसी संविधान के अंतर्गत ही तो हमने कारगिल का युद्ध लड़ा, इसी संविधान के अंतर्गत ही अटल जी ने और इंदिरा जी ने एटम बम फोड़े। तो ये संविधान ने हर अच्छा काम करने का देश को शक्ति और पावर प्रदान किया है। प्लीज इस संविधान को कंडेम मत करिए और मत बोलिए कि 400 पार हो जाऊंगा तो हम संविधान में बदल देंगे, चेंज कर देंगे, अमेंड कर देंगे। कोई अमेंडमेंट की गुंजाइश नहीं हो। और सबसे बड़ी बात, संकोचित व्यू रचना के साथ बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। ये मेरा प्रथम बात है। दूसरी बात है, राजा साहब आपके एमपी थे, आपके स्टार थे। 2 चीफ मिनिस्टर्स मेरे को पता है, जो मैं इतिहास से जानता हूँ, एक्सपीरियंस से, जिन्होंने बहुत नाम कमाया इस एरिया में। एक थे परमार साहब जो आपके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, दूसरे राजा साहब जो आपके सेकंड बड़े फेमस चीफ मिनिस्टर थे। आज उनका बेटा आपके यहाँ चुनाव लड़ रहा है, विक्रमादित्य, उसमें भी बहुत क्षमताएं हैं, वो युवा है। आज मंडी के से वो लड़ रहा है, वहीं से जहां राजा साहब एक दफे लड़ा करते थे। आपके पास एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, एक तीसरा लीडर क्रिएट करने की, एक लीडर जो भविष्य का लीडर बनेगा। आज देखिए होता क्या, आज जब आप कुछ क्रिएट करते हो तो 10 साल बाद, 15 साल बाद उसमें पौधे, उसमें फूल निकलते हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि आज समय है, एक अच्छे व्यक्ति को, एक अच्छे परिवार के व्यक्ति को, एक समझदार व्यक्ति को लीडर बनाओ। और कम से कम फिर वो ये तो बात नहीं करेगा देश में कि देश को आज़ादी 2014 में मिली। अगर कोई ऐसी बात करता है कि देश को आज़ादी 2014 में मिली, तो मैं सोचता हूं कि या तो वो देश को समझ नहीं पाई है या वो देश को समझना नहीं चाहती है। तो मेरा तो यही कहना है, समझदार व्यक्ति को वोट दीजिए, युवा व्यक्ति को वोट दीजिए, आपके बीच में जो रहता है उसको वोट दीजिए। जो बाहर से स्टार बन के आया, स्टार बन के चला जाएगा, उससे दूर रहिए, उनको नमन करिए, नमस्कार करिए, बोलिए थैंक यू वेरी मच। आप जहां हैं वहां बहुत अच्छी लगती हैं, वहीं सफल बनिए और हमारा नाम रोशन करिए।